नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार बिजनेस कनेक्ट इवेंट हो रहा था, है ना, और उसमें 1,80,000 करोड़ तक के निवेश का प्रस्ताव आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार सरकार जो है अब उद्योग को लेके जागरूक हो रही है, उद्योग को लेके बहुत सारा काम कर रही है। उसके बाद यहाँ के लोग भी जो है वो समझिए कि यहाँ बिहार से जब बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े कंपनी में जो है वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बिहार में आते हैं ना, यहाँ पर लोगों का मानसिकता का निकाह हो जाता है। यहाँ पर लोगों को किसी हालत में सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी का माने इतना जोर है कि लड़का तो लड़का, लड़की का जो माँ बाप होता है वो भी अपना बेटी का ब्याह करने से पहले जरा पता कर लेता है कि अगर सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं मिलता है तब ये प्राइवेट नौकरी वाला से शादी करता है। तो हम जानते हैं, यही आज बात करने लोगों से निकले हैं कि आखिर बिहार में लोग सरकारी नौकरी पर इतना जोर काहे देते हैं। जब सरकार जागरूक हो रही है तो फिर हमें क्यों नहीं जागरूक होना चाहिए? जब सरकार कदम बढ़ा रही है तो हमें कदम क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? हम सरकारी नौकरी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में रहना बड़ा गलत बात है। इसलिए हम जरा लोगों से बात करेंगे और जरा उनसे जानेंगे कि अभी के समय में भी लोग सरकारी नौकरी पर काहे जोर देते हैं। चलिए चलते हैं मैदान में। तो बिहार में देखिए कि लाखों का और करोड़ों का निवेश का बात हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। पहले भी सरकार प्रयास करती आई है और अभी फिर से देखिए कि 2-3 दिन से लगातार बिहार में निवेश की बात चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी और आपकी सबकी जो है वो पहली पसंद सरकारी नौकरी होती है। हम बिहार के लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी को सबसे सेफ मानते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब तमाम तरह के क्षेत्र हैं, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है, उसके बावजूद बिहार के लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी पर ही क्यों जोर देते हैं? इसके कारण बहुत ही अलग अलग होते हैं और हम जब भी इस पर बात करते हैं बड़ा मजा आता है लोगों से बात करके। तो आज हम फिर उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भैया ये बताइए कि बिहार में लोग सरकारी नौकरी पर सबसे ज्यादा जोर क्यों देते हैं? सरकारी नौकरी पर इसलिए जोर देते हैं कि अपनी जीविका उपार्जन के लिए, उनका जीवन यापन अच्छे ढंग से चल सके, इसके लिए करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए कि हर क्षेत्र में जो है लोग बहुत दिन तक इंतजार नहीं करते हैं। अगर नौकरी नहीं होता है तो कुछ ना कुछ प्राइवेट जो है वो सेक्टर में चले जाते हैं या फिर कुछ बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन हमको लगता है कि बिहार के ही लोग जो है वो लंबे समय तक, मतलब हमको लगता है कि 35 साल तक भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन करते रहते हैं। इसका परिणाम भी आप देख रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी IAS अफसर बनना हो, बिहार सब पर भारी रहता है। पूरे देश में विदेश में अपना परचम लहराता है। सब्र का फल मीठा होता है, इस चलते बिहारी लोग 35 साल के उम्र तक भी सब्र करते हैं और सरकारी नौकरी लेते हैं, चाहे कोई क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे विदेशी सेक्टर में हो, चाहे औद्योगिक सेक्टर में हो, अपना परचम लहरा देते हैं। लास्ट तक वो कामयाब हासिल करते हैं। भैया आगे आइए ना थोड़ा सा। कहाँ से आ रहे हैं आप? ड्यूटी से आ रहे हैं। ड्यूटी से आ रहे हैं। कहाँ आप काम करते हैं? डायल 112। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि जिस तरह की वर्दी आपने पहनी है, ये वर्दी बहुत सारे बिहार के लड़कों का सपना होता है ना। हम लोग देख रहे थे कि दरोगा की भर्ती जब निकली थी तो बाप बेटा दोनों दौड़ने निकल गए थे, है ना। तो बिहार के लोग सरकारी नौकरी पर इतना क्यों जोर देते हैं? सरकारी नौकरी एक अस्थायी नौकरी होता है। इसमें किसी भी बेरोजगार का भविष्य छुपा होता है। जो भी सरकारी नौकरी है उसमें प्राइवेट जीने खाने के लिए व्यवस्था हो जाता है। प्राइवेट नौकरी में तो कोई चारा नहीं है, कभी कंपनी में रखा, कभी हटा दिया। अच्छा ये बताइए भैया कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी जैसे ही होता है बिहार में, अचानक से लोग इज्जत देना शुरू कर देते हैं या इज्जत बढ़ जाती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा है। ऐसा वास्तव में है। क्योंकि हम 19 साल सेना में खूब नौकरी किए, अभी सेना से रिटायर आए, फिर हमको जॉब लग गया डायल 112। तो कुछ तो है ऐसा कि आदमी को दिख रहा है कि नहीं सरकारी नौकरी ही अच्छा, प्राइवेट के अपेक्षा। जो साल दर साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं और इस चक्कर में उनका पूरा जवानी बीत जाता है और फिर कोई बढ़िया नौकरी प्राइवेट में भी नहीं हो पाता है। प्राइवेट नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरी के अब का जो समय जो चल रहा है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे 10 साल 5 साल बढ़िया से मेहनत करते हैं लोग, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो पता लगता है पेपर ही लीक हो गया। तो क्या उसमें मतलब क्या है? इसमें और भी होता है इसमें कि बहुत सारे पैसे वाले जो होते हैं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे करके सरकारी नौकरी खरीद लेते हैं। तो क्या होते हैं, आपने हाल ही में वायरल वीडियो देखा होगा कि 2 लाख में एसटी का कोड मिल जाता है। अच्छा देखिए भैया भी जो बात कह रहे हैं, जिसके पास पैसा है वही नौकरी अभी कर सकता है। तो वही ना कह रहे भैया कि जैसे पैसा देने के लिए भी लोग सरकारी नौकरी को खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन उसी पैसे में बिजनेस नहीं करेगा। अपना मेरिट ले करके लोग घूमते रहते हैं। अच्छा हम ही कह रहे भैया कि देखिए उसी पैसा को घूस दे
के लोग सरकारी नौकरी खरीद लेते हैं। तो जब आपके पास पैसा है ही है सरकारी नौकरी खरीदने का, तो कोई बिजनेस कर लीजिए, वहाँ पर ईमानदारी से कोई आदमी आ जाएगा। अच्छा है ना? तो सरकारी नौकरी बहुत अच्छा है बिजनेस। हाँ, हम भी बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, हमारी दुकान है यहाँ पे। लेकिन सवाल यही है कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कोई जाना ही नहीं चाहता है। प्राइवेट सेक्टर बैकबोन होता है किसी भी कंट्री का, उसको प्रमोट करना चाहिए। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार का कि कोई वैल्यू नहीं देता है। पर क्या कर सकते हैं? तो कहा जाए कि उद्योग वगैरह तो लग रहा है, पहले जितना सुविधा नहीं था अभी उतना सुविधा है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद वो सब सुविधा किसी काम का नहीं लगा अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी। हमारी सोच नहीं बदलेगी। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी और नीतीश जी के चाहने से नहीं होगा। बाद बाकी सारे कर्मचारी तो वही है। हाँ, ये तो मानसिकता बदलनी जरूरी है। उनकी मानसिकता बदलनी जरूरी है। हम लोग जाते भी है चौखट पे तो ऐसे खड़ा करा देते हैं लाइन पे कि जैसे लगता है कि हम लोग उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। अरे काम मांगने आ रहे हैं, अपने मेहनत के और वो भी उसी संघर्ष को करके आए होंगे, है कि नहीं? जो सरकारी नौकरी में वहाँ पे सरकारी बाबू बैठे हुए होंगे, वो भी तो हमारे जैसे आपके संघर्ष करके ही वहाँ पे गए होंगे, लेकिन भूल गए। लेकिन जो दौर था तो उसमें एक अनुभवी के अनुसार से इसमें तो ये नहीं डिग्री लेकर कितने पढ़े लिखे हो, क्या हो नहीं हो। लेकिन अब क्या है कि डिग्री बाबू लेके आओ, क्या कितना डिग्री लेके आए हो, तो डिग्री भी लेके जाता हूँ तो उससे क्या होता है सरकार को चाहिए कि बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर है अपने लोकल में, ये नहीं कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए तो वही काम है। यहाँ लोकल भी उस पे भी फोकस करे, यही कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक टीम गठित करेगा जो कि पहले घूम के मुआयना करेगा कि यहाँ क्या हो सकता है। ये नहीं कि हम बाईपास में ही जाए वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, बिल्कुल यहाँ भी देखिए यहाँ कौन सा दुकान है, क्या है, काम कर सके। हमारे यहाँ देखिए कि हम लोग एक आम सोच देखे हैं कि हमारे यहाँ जो लोग थोड़ा सा रिस्क उठाने से भी बचते हैं। हमारे बिहार के लोग जो है वो थोड़ा सा रिस्क उठाने से भी बचते हैं। हम लोग देखते हैं कि गुजराती वगैरह जो होते हैं या मारवाड़ी वगैरह होते हैं, बिरले कोई ऐसा सरकारी नौकरी में होते हैं, लेकिन हम लोग से ज्यादा पैसे वाले होते हैं, है ना? लेकिन हमारे यहाँ है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे बस ज्यादा नहीं, एगो क्लर्क का भी नौकरी हो जाए, बस जिंदगी सेट है। तो ये मानसिकता क्यों हमारी बनी रहती है? मानसिकता देखिए वो धीरे धीरे हम लोग बदल, जैसे कि हम लोग का पुराना ट्रेंड रहा है। ठीक है, हम लोग घर में कोई रिस्क उठाना ही नहीं चाहा। जब तक कोई रिस्क उठाएगा नहीं आगे बढ़ेगा नहीं। और समाज में हमारे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग जब तक खुद से कुछ नहीं करना चाहते, देखते हैं सामने वाला कुछ कर रहा है तो हम लोग उसमें इनिशिएट करते हैं, खुद से कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, एक इसका कारण ये भी है क्या कि जैसे हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, एक ऐसा भी है क्या कि सामाजिक ऐसा समीकरण ही बना हुआ है कि सरकारी नौकरी वालों को ज्यादा मायने मिलते हैं, ज्यादा वैल्यू मिलता है, प्राइवेट वालों को कम वैल्यू मिलता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकारी नौकरी ही करें। नहीं, वो सिर्फ शादी के समय ऐसा होता है, ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके पास कितना पैसा है ये मायने रखता है। और पैसा सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं आता, वो आप प्राइवेट नौकरी भी करके कर सकते हो या अपना बिजनेस करके भी कर सकते हो। कितना आपके समाज में वैल्यू आपकी उतनी ही होगी जितना आपके पास पैसा होगा। हाँ, लेकिन देखिए कि बात बिल्कुल सही है, जैसा कि भैया बोले ना कि ये सब शादी के समय होता है। हम लोग भी देखते हैं कि जब घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है सरकारी नौकरी में, एक बच्चा प्राइवेट नौकरी में है, सरकारी वाले के पास अगुआ ज्यादा आता है, प्राइवेट वाले के पास कम आता है। होता है ना सर? हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है कि लोग अभी के दौर में सरकारी जॉब वाले को ही खोजते हैं, प्राइवेट जॉब वाले की वैल्यू नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? प्राइवेट जॉब वाले की वैल्यू न करने के कारण है कि अभी जो है शिक्षा में अभी बहुत कमी है। अभी हम लोग बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, फॉर्म भरते हैं, ठीक है, एक फॉर्म भराता है 1 लाख। क्या बच्चे को एक कहीं जॉब होगा? जॉब तो एक ही का होगा। कि सामाजिक एक दबाव भी बना रहता है या पारिवारिक दबाव भी रहता है कि पहले सरकारी नौकरी का ट्राई करो, नहीं होता है तभी प्राइवेट करना। वो पुरानी सोच थी। अब के युवा लोग प्राइवेट नौकरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो सरकारी नौकरी की अहमियत को समझते हैं कि वो छोटा पैकेज ही है, बड़ा पैकेज लेना है तो प्राइवेट जॉब में जाना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं भैया कि अभी देखिए कि जब बीपीएससी का एग्जाम हो रहा था तो दिल्ली में या बम्बई में बड़े बड़े कंपनी में नौकरी करने वाले लोग थे जिनका 80,000 का 85,000 का पैकेज है, लेकिन वो बीपीएससी शिक्षक वाला एग्जाम देने आए हुए थे। क्योंकि कुछ लोग का मानसिकता है कि सरकारी नौकरी होने मतलब कि लाइफ फिक्स हो गया। प्राइवेट में क्या है कि अप डाउन होते रहता है और आपको फिर अपना योग्यता बनाए रखना पड़ता है। आपका जो क्वालिटी है वो बनाए रखना पड़ता है। जरा सा क्वालिटी गिरा तो फिर आप नौकरी से बाहर हो जाए। वही कारण है सबसे बड़े। जबकि सरकारी टीचर का जब तक वीडियो वायरल नहीं हो जाए तब तक सब ठीक है। सरकारी टीचर तो आजकल हेडमास्टर भी है, सरकारी टीचर बन के बैठी हुई है। कल के पेपर में तो देखे है ना। बताइए, एक तो टीचर अभी कंप्लेन भी की थी कि हमको हेडमास्टर खुद ही पढ़ाने नहीं देती है बढ़िया से।
तो एक से एक कहानी है सरकारी लोगों का। बिहार में तो सबसे पहले है ना रोजगार बंद करने का साधन नीतीश कुमार जो शराब बंद किए, बालू बंद किए, ये चालू कर दे। सब तो कर रहा है, लेकिन है ना कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। चाहिए सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा क्यों है? लोगों का फीलिंग है, उसमें स्टेटस सिंबल हो जाता है कि हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं। समाज में उसका महत्व ज्यादा होता है, शादी ब्याह में उसका प्राथमिकता दिया जाता है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी को प्रेफर करते हैं। सरकारी नौकरी का हाइप इतना बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ एक रिश्तेदार की शादी तय हुई है ना, एक लड़की की शादी तय हुई, खूब सारा दहेज उहेज दे के सरकारी नौकरी का जानवे करते हैं कि लड़का मिलिट्री में है ना। पूरा बाजा गाजा बढ़िया से एकदम ढोल ताशा बजा के उनका शादी कर दिया गया। जब शादी हुआ तो लड़की 4-5 दिन के बाद रोते हुए आई। क्या हुआ भाई? अरे लड़का मिलिट्री में, तो बोले कि लड़का नौकरी जो है, लड़का नौकरी के बारे में झूठ बोला है। तो उनसे पूछा गया कि नौकरी के बारे में झूठ बोला गया तो क्या मिलिट्री में नहीं है? तो बोले मिलिट्री में तो है, लेकिन मिलिट्री में दाढ़ी बनाता है है ना। इस स्तर तक भी सरकारी नौकरी का है। सरकारी नौकरी रहना चाहिए बस। सरकारी मोटा मिलता है सरकारी नौकरी वाले को। हाँ, वही ना कह रहे भैया कि प्राइवेट नौकरी वाला क्या तो अगुआ नहीं आता है। गांव देहात में लोग हल्ला उड़ा देता, अगुआ नहीं आता है। प्राइवेट वाले को ऐसे कि काम ज्यादा करना पड़ता है ना। सरकारी नौकरी में पैसा आराम का और दहेज मोटा। कि कोई जो है वो सरकारी नौकरी वाले को उतना वैल्यू, प्राइवेट नौकरी वाले को उतना महत्व नहीं देता है, लेकिन जैसे ही जानता है कि अरे बाप रे इसका सरकारी नौकरी लग गया, उसका अचानक से महत्व बढ़ जाता है। उसको लोग भी समाज में पूछना शुरू कर देता है। तो क्यों इतना जोर देता है लोग सरकारी नौकरी पे? सरकारी नौकरी पर देता है जो इसलिए कि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया। लड़का बौरा रहा, लड़का गांजा दारू सब पी रहा है ना। प्राइवेट में कितना आदमी का 80,000 1 लाख रुपया महीना है। 1 लाख है, 1,10,000 है, 20 है, जिसको जैसा पोस्ट है वैसा पैसा है। हाँ, तो फिर भी लोग सरकारी नौकरी पे काहे जोर देते हैं? सरकारी काम में तो हर आदमी जोड़ देता है। प्राइवेट नौकरी वाले तो हम लोग देखते हैं भैया कि गांव देहात में अगर मान लीजिए कोई लड़का है, शहर में नौकरी कर रहा है, अच्छा दिल्ली में बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, लेकिन गांव में लोग हल्ला उड़ाता है प्राइवेट नौकरी करवा, कहीं ब्याह करवा, आज नौकरी हमारे करा। उसकी पैकेज तो होती है बहुत सारी, लेकिन जो वर्कलोड होता है, सरकारी का मतलब आराम और प्राइवेट का मतलब कि वर्कलोड। जबकि सरकारी नौकरी के आदमी को सबसे ज्यादा काम करने का जरूरत होता है, काहे कि वो कितना आदमी का काम कर रहा है। लेकिन वो आराम तलबी होते हैं और उनको नीचे का पैसा आता है। सरकार भ्रष्ट, सरकारी व्यवस्था भ्रष्ट, लेकिन मजा सरकारी में ही है। मजा सरकारी में ही है। सरकारी टीचर, देखिए प्राइवेट टीचर तो प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है। हमको लगता है कि प्राइवेट में तनी ज्यादा ही पैसा देता होगा, लेकिन प्राइवेट में क्या है कि अगर एक टीचर अगर बढ़िया से क्लास में नहीं पढ़ाएगा तो उसको कल होकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। निकाल देगा। लेकिन तैयो लोग सरकारी टीचर बनना चाहता है। काहे? ये चलते कि सरकार वेतन ज्यादा देता है, मेहनत नहीं पड़ता है, बैठ के पैसा लेना है, बैठ के पैसा लेना है। और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, कोई टोकने वाला भी नहीं है। सब में सरकारी टीचर बनना चाहता है कि सरकारी नौकरी बस होनी चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा का, बाकी सब कुछ प्राइवेटेशन होने चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब कि आप ऐसे कि चिकित्सक हैं तो बढ़िया से आप इसकी इलाज कीजिए। और सरकारी टीचर होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल का फंडा बंद, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद। क्या भैया? प्राइवेट स्कूल को है ना सरकार को अपने अंडरटेकिंग में लेना चाहिए। प्राइवेट टीचर को है ना सरकार सैलरी देकर और उसी तरीका से पढ़वाना चाहिए बच्चे लोग को। सरकार को है ना हर प्राइवेट स्कूल को अपने अंडरटेकिंग में लेकर उसको अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग क्या काम की क्वालिटी पर ध्यान क्यों नहीं देते? हम लोग सरकारी या प्राइवेट पे क्यों ध्यान देते? अगर मेरी बात समझिए, ठीक है ना, तो ये जो सरकारी नौकरी का जो आवेश है, ठीक है ना, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है, ठीक है ना, तो हम बिहारियों का ही, जिस समाज में रहते हैं, ठीक है, समाज के लोगों का जो है ना एक मन में ऐसा चीज बैठ गया है, बनाया हुआ है, बना दिया गया है सर, कि सरकारी नौकरी अगर रहेगा तो अगर मान लीजिए कि हम अपने बच्चे की शादी अगर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगला हमारी बेटी का जो लाइफ सेट है, ठीक है ना, और उसके एवज में अगर ऐसा नहीं कि प्राइवेट नौकरी भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में उससे काफी ज्यादा गुना कमाने वाला लोग है बैठा हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे समाज में क्या है, उन लोगों का कोई महत्वपूर्ण एक ही घर में भैया तनिए नहीं आई ना, एक ही घर में भैया दो दामाद तनिए नहीं आई ना, दो दामाद जब होते हैं, एक सरकारी सेक्टर में होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सरकारी वाले दामाद का ज्यादा वैल्यू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको चाहे इनकम जो है कम ही क्यों ना हो, वो चाहे वो क्लर्क क्यों ना हो, सरकारी और वो चाहे इंजीनियर ही क्यों ना हो, बिल्कुल, वो प्यून भी है तो वो सरकारी बाबू है, ठीक है ना, और प्राइवेट वाला उससे कई जना कमा भी रहा है, तो वो प्राइवेट वाला है, ठीक है। वो तो फिर भी ठीक है भैया। हम लोग देखते हैं कि गाँव में मान लीजिए कोई एक बच्चा जो है वो पढ़ने गया, बैंगलोर पढ़ने गया, उधर ही HR बन गया या CEO बन गया,
लेकिन फिर भी उसका लोग समझते ही नहीं है गांव में कि वो इतने बड़े पोस्ट पे चला गया, फिर भी वो क्लर्क का वैल्यू ज्यादा रहता है। हम लोग का जो सोसाइटिकल स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली वैल्यू किसको देता है, जिसका गवर्नमेंट जॉब है, और हालांकि वो किसी ग्रुप से बिलोंग करता है। अब हम खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। इधर बोलिए। अब हम खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, बट अभी क्या है, मेरा मास्टर्स हो है ना, तो बेसिकली गवर्नमेंट को भी इस चीज पे सोचना होगा, बिकॉज क्या है कि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है ना, गवर्नमेंट जॉब तो और लिमिटेड है, बिल्कुल बिल्कुल, और प्राइवेट जॉब अनलिमिटेड है, बट उसमें चाहिए स्किल, उसमें चाहिए एक, और स्किल को आपको जो है समय पे डेवलप भी करना रहता होता है, अपडेट रहना पड़ता है। जैसे बिहार गवर्नमेंट का ही आपको कुशल युवा प्रोग्राम है ना, तो लोगों से जुड़ना होगा, लोग को फिर वहाँ से जॉब निकालना होगा। हम आज सोचे अगर कि हम बैठे बैठे जॉब मिल जाएगा, ये नहीं होगा, बिकॉज आप देखिए कि यूपीएससी का तो खैर बात ही हम खत्म कर दें, ग्रुप डी का भी जो एग्जाम है, उसमें आप देखिए कितने लोग फॉर्म भरते हैं, है ना, फॉर्म भरते हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर री एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है यूथ को भी। एक चीज हम ये भी कह रहे हैं भैया कि जैसे देखिए आपने कहा कि आप सरकारी नौकरी की के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका मास्टर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है, मैं तैयारी छोड़ दिया। अच्छा, तैयारी छोड़ दी है। एक चीज हम ये भी कह रहे हैं भैया कि जैसे देखिए आपने कहा कि आप सरकारी नौकरी की के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका मास्टर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है, मैं तैयारी छोड़ दिया। अच्छा, तैयारी छोड़ दी है। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम युवाओं को, हमारे बिहार के युवाओं को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि किस स्टेज के बाद आपको स्विच करना है, ये जानकारी रहे, है ना। युवाओं को भी समझना होगा, और जो पेरेंट्स को, सोसाइटी को भी समझना होगा। हम लोग क्या है ना कि आसपास आप देखिएगा किसी का भी सरकारी नौकरी है, तो लोग अलग नजर से उसको देखने लगते हैं। वो कुछ कर दिया लाइफ, तो ये चीज चेंज करना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये भी देखते हैं भैया कि गांव देहात में भले ही चाहे कोई क्लर्की का नौकरी हो, उसके यहाँ अगुआ का कतार लगा हुआ है। लड़की वाले भी यही चाहते हैं कि हम जो है वो सरकारी दामाद ही उतारे। इस चक्कर में दहेज भी ज्यादा बढ़ते चला जाता है। दहेज को हमको लगता है कि एक तरह से प्रमोट भी ये सरकारी नौकरी का मांग ही करता है। ये अवधारणा समाज में बन चुकी है, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। जहाँ भी जाइए सरकारी, घर में भी आपको इज्जत मिलेगा, सरकारी नौकरी कीजिएगा। ये बिहार, यूपी और झारखंड में ऐसा बना हुआ है। इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना होगा, और यहाँ के युवाओं को भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, देखिए सर, स्किल डेवलप करके कहीं बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर में, और सरकार को इस पे ध्यान देके इंडस्ट्री वगैरह भी लगाना हो। बिल्कुल। अच्छा, देखिए कि अभी इम्पोर्टेंट है कि इस सरकारी नौकरी की तैयारी के चलते आप देखिए यूथ का कितना परसेंट है। बिल्कुल, जो इंडिया है सबसे ज्यादा यूथ यहाँ पे, और जब वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, हालांकि हर लोग अपने प्रायोरिटाइज कर रहा है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, इस घर से सरकारी हमको चाहिए ना, बट एट द ये हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इस कारण आप देखिए कि बाहर की जो कंट्रीज है, उनका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ वो ज्यादा इन्वॉल्व है इस सब चीजें। हमारे यहाँ लगता है कि हम लोग का जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, उसमें ये है कि लड़के ही लोग जा रहे हैं कमाने बाहर, बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां लोग को रोका जाता है। वन ऑफ द ये भी सीक्वेंस है जो इस चीज को हैम्पर कर रहा है। यहाँ हम एक चीज ये भी देखते हैं भैया कि बाकी सारे देश में हम ये स्ट्रक्चर देखे हैं कि 20 साल का होते होते एक प्रेशर आने लगता है कि हमको कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ अर्न करना है। हमको जो है वो अपनी, हालांकि लीगल जो उम्र है 18 साल के बाद शुरू हो जाती है, 18 साल के बाद ही वो लोग जो है वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारे यहाँ अगर 30 साल तक भी सरकारी नौकरी नहीं लगे तो घर में भी लोग बोलते हैं, कह रहे प्राइवेट में काहे के लिए जाओगे, 1-2 साल और ट्राई करो, जब तक उम्र बचा हुआ है सरकारी नौकरी का तब तक सरकारी का ही ट्राई करो, तब तक लगे रहो इसी में। हाँ जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसका रीजन भी है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को उतना वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, आज के डेट में हम लोग अगर अपने नेबरिंग कंट्री लाइक चाइना को देखें या वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए और हम लोग यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे इतना ज्यादा क्रेज नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स का, बट यहाँ पर है कि अरे एक ग्रेड सी का भी क्लब मिल जाए हम लोग को जॉब गवर्नमेंट, तो काफी होगा। अच्छा, ग्रेड डी में, ग्रुप डी जो होता है उसमें देखिए ना कि क्या काम होता है, लेकिन बावजूद इसके ग्रुप डी वाले लोगों का देखिए कितना डिमांड हाई है, कितना दहेज उनका हाई है, उससे भी शादी करने के लिए 10 लोग बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं,
इसका सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या है आज के टाइम पर, वो डिमांड क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स भी हम लोग करते हैं तो बस इसलिए नहीं करते कि हाँ जॉब सिक्योरिटी है, सबको गवर्नमेंट जॉब एक फॉर गारंटेड एक लगता है कि हाँ, हम लोग एक बार ले लिए फिर उसके बाद करना नहीं है काम, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सरकारी काम कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने काम से भी बचते हैं, इस रीजन से हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को बैकलैश फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी मुझे लगता है कि लोग को इतना क्रेज जो है ये क्रेज डाउन करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही है जो कहीं ना कहीं देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज्यादा रोल प्ले करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी बड़ी अच्छी चीज है और सरकारी पद पर बहुत अच्छे लोगों का होना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन एक जो बेसिक अंतर आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकारी सेक्टर में जब तक भर्ती आएगी नहीं, जब तक मुद्दा खाली होगा नहीं, जब तक कहा जाए कि पद खाली होगा नहीं, तब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। वही हमारी मानसिकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेना है तो सरकारी नौकरी ही लेना है, वरना 30 साल तक 32 साल तक घर पे बैठे रहना है, अब बाबूजी का पैसा खाना है। तो भाई उन सब चीज से बचिए और जिस सेक्टर में बढ़िया नौकरी मिले, क्योंकि देखिए कि बिहार सरकार भी तमाम तरह की तैयारी कर रही है, बिहार में उद्योग धंधा बढ़ने लगा है, बिहार में जो है वो प्राइवेट सेक्टर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, तो इन सबसे हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।